डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 3A हम कर रहे हैं, उसके बाकी क्वेश्चन कर रहे हैं हमने। उससे पहले हम टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे कि कौन से नंबर किस नंबर से डिवाइड होते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो टेस्ट जो डिविजिबल के वो 2, 3 यानी कि कौन से नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, कौन से नंबर 3 से, कौन से नंबर 5 से। 4 का नहीं, अभी हम क्वेश्चंस के अंदर जो है ना वो 2, 3, 5, 9 और 11 का जिक्र है। तो हम 2, 3, 5, 6, 9 और 11 के जो डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो कौन से नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कौन से नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस्ड ऑफ द नंबर इज 0, 2, 4, 6 और 8। जिनके यूनिट प्लेस के ऊपर यानी कि राइट साइड पे जो फर्स्ट डिजिट होगा नंबर का, अगर वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वो नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। दोबारा, जिनके यूनिट प्लेस मतलब राइट साइड पे जो फर्स्ट डिजिट होता है, अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 है किसी नंबर का, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह 3 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर डिजिट्स जो दिए हुए हैं नंबर के उनको सम करें और वो 3 से डिवाइड होता है, तो फिर इसका मतलब है वो जो नंबर है वो भी 3 से डिवाइड होता है। दोबारा, अगर डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता है तो फिर नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर लास्ट पे जो 2 डिजिट हैं वो मल्टीपल हैं 4 के, तो फिर हम कहेंगे कि नंबर 4 से डिवाइड होता है। उसके बाद है 5 का कि द नंबर एंड्स विद आइदर 0 और 5। जिनके लास्ट पे 0 या 5 होगा वो 5 से डिवाइड होंगे। 6 का है द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। जो नंबर है उसको 2 से वो 2 से डिविजिबल हो एंड द सम ऑफ डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। और जो डिजिट्स का सम है वो 3 का मल्टीपल हो या 3 से डिवाइड होता हो, तो फिर वो नंबर 6 से डिवाइड होता होगा। आगे है अब हम पढ़ेंगे 9 का। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9। जो डिजिट्स का सम है वो 9 का अगर मल्टीपल है तो वो नंबर 9 से डिवाइड होता है। इस तरह 11, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 0 आर अ मल्टीपल ऑफ 11। एक डिजिट छोड़ के यानी कि हम उनको प्लस करें तो, और जो दरमियान में छोड़े हैं उनको भी प्लस करें, अगर डिफरेंस उनका 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो फिर हम कहेंगे कि वो 11 से डिवाइड होते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ टेस्ट वेदर द 9 इज अ डिवाइजर ऑफ। क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होते हैं? तो देखते हैं। 2 और 7 और 0 इन तीनों को प्लस करें, 9 आ रहा है। 9 9 का मल्टीपल है, इस वजह से ये जो नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाता है। आगे इनको प्लस करें सारे डिजिट्स को, 4, 0, 5, तो चारों डिजिट्स को प्लस करने से 9 आ रहा है। 9 9 का मल्टीपल है, तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है। आगे 2 7 को प्लस करें तो ये आ रहा है 8, इसके डिजिट्स को प्लस करें तो 18 आ रहा है। 18 9 का मल्टीपल है, तो इस वजह से ये जो नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। आगे 3 6 5 5 5 और 5 10 10 और 6 16 और 3 19 19 9 का मल्टीपल नहीं है, इस वजह से ये नंबर जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये तीन होंगे, ये वाला डिवाइड नहीं होगा। आगे है टेस्ट वेदर द 6 इज अ डिवाइजर ऑफ। अब हमने ये बताना है कि ये नंबर 6 से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते। तो पहली बात तो ये कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो, अगर तो ये नंबर पहली शर्त ये है कि 2 से डिवाइड होता हो नंबर, और दूसरी शर्त ये है कि डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड होता हो। तो ये इसके लास्ट पे 4 है, तो इस वजह से ये 2 से डिवाइड हो रहा है नंबर। अच्छा, अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्यों? क्योंकि इसके लास्ट पे 4 है और इसके डिजिट्स का सम करें तो वो 9 आएगा, वो 3 से डिवाइड होता है, तो इस वजह से ये नंबर 6 से डिवाइड होता है। ये नंबर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इसके लास्ट पे 6 है और इसके डिजिट्स का सम लें तो वो 9 आएगा, तो 9 3 से डिवाइड होता है, तो इस वजह से ये नंबर 6 से डिवाइड होता है। आगे ये नंबर भी 2 से डिवाइड होता है क्योंकि इसके लास्ट पे 8 है, 0 2 4 6 8 हो लास्ट पे, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अब इसके डिजिट्स का सम करते हैं। 8 2 10 10 और 1 11 और 4 15 15 3 से डिवाइड होता है,
तो इसका मतलब है ये नंबर भी 6 से डिवाइड होता है। तो नंबर 2 से डिवाइड होता हो और नंबर का डिजिट्स जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिवाइड होता हो तो फिर वो नंबर 6 से डिवाइड होता है। इसी तरह आगे 4 5 1 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है नंबर, क्योंकि लास्ट पे 0 है और इसके डिजिट्स का सम लें 4 और 5 9 और 1 10 आ रहा है, तो 10 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, इस वजह से ये 6 से डिवाइड नहीं होता नंबर। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। विदाउट एक्चुअल डिवीजन स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2 3 5 और 11। अब पहले हम ना देख लेते हैं कि इन सारे नंबरों में से 2 से कौन सा डिवाइड होता है। तो फर्स्ट पे लिखा हुआ है 105, क्योंकि इसके लास्ट पे 0 2 4 6 8 नहीं है तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। ये भी 2 से डिवाइड नहीं होता, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होता, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होता, ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। फर्स्ट 4 नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ डिवाइड नहीं होते, 4 वाला 2 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि इसके लास्ट पे 0 है। अब देखते हैं कि कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होता है। 3 का अब चेक करने लगे हैं। तो 3 के लिए ये है कि अगर डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा हो तो फिर जो है ना वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो अब 1 और 5 को प्लस करें तो 6 आता है और 0 प्लस करने से तो वो 6 ही रहेगा। तो 6 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 105 भी 3 से डिवाइड होता है। उसके बाद सेकंड पे 9 9 7, 9 और 9 को प्लस करने से 18 और 18 और 7 25 आ गया। 25 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 9 9 7 3 से डिवाइड नहीं होता। आगे 2091, इनको इसके डिजिट्स को प्लस करें तो 12 आता है, 12 3 से डिवाइड होता है, तो इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2730, 9 और 3 12, इसका सम भी 12 आ रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके डिजिट्स का सम आ रहा है 8, तो 8 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता। अब चेक करते हैं 5 के लिए कि कौन से नंबर 5 से डिवाइड होते हैं। तो 5 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट पे 0 हो या 5 हो। ये इसके लास्ट पे 5 है तो ये डिवाइड होता है, ये नहीं होता, ये भी नहीं होता। इसके लास्ट पे 0 है तो ये 5 से डिवाइड होता है, ये भी नहीं होता। अब 11, अगर अल्टरनेट डिजिट्स के सम का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आए तो वो नंबर 11 से डिवाइड होता है। अब देखते हैं कि कौन से नंबर 11 से डिवाइड होते हैं। 1, आगे 0 को छोड़ दें और आगे 5, 1 और 5 को प्लस किया 6 आया। 6 में से अब दरमियान में छोड़ा है हमने 0, 6 में से 0 को माइनस कर दें तो 6 आ जाएगा। 6 अब यहाँ पे माइनस करने से 6 आया है, तो 6 आया तो इसका मतलब है कि ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होता। आगे ये सेकंड पे लिखा हुआ है 997। डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट पे लिखा हुआ था 997, तो अब इसको देखने लगे हैं कि ये 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो ये 9 और एक डिजिट छोड़ के ये 7, इनको प्लस किया 16 आ गया। दरमियान में 9 है, उसको माइनस करवाएं 16 में से तो 7 आ गया। अगर 0 आए या 11 का मल्टीपल आए नंबर जो माइनस करके आया तो फिर वो ये नंबर 11 से डिवाइड होता होगा। अब क्योंकि आया 7 तो इस वजह से ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से पार्ट नंबर 3 है, हमने चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो देखते हैं होता है कि नहीं होता। तो ये 2 और 9 को प्लस करें तो 11 आ गया, और 0 और 1 को प्लस करें, एक एक डिजिट छोड़ के प्लस करें। 2 और 9 को करना है, 0 और 1 को करना है। तो 0 और 1 को करेंगे प्लस तो वो 1 आ जाएगा। अब 1 को माइनस करेंगे तो 10 आ गया। अब ना तो ये 0 आया है और ना ये आया है 11 का मल्टीपल, तो इस वजह से ये नंबर जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है, लिखा हुआ है 2730। हमने चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 2 और 3 को प्लस करेंगे और 7 और 0 को करेंगे, तो इन दोनों का जो 2 और 3 का सम आना है वो 5 आना है। 7 और 0 का 7 आ गया, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आ जाना है। तो अभी भी ये ना 0 आया ना 11 का मल्टीपल आया, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये पार्ट नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ है 1331। अब इसका डिफरेंस अल्टरनेट डिजिट्स का के सम का डिफरेंस लेते हैं। 1 और 3 को प्लस करेंगे 4 आ गया, 3 और 1 को प्लस करेंगे 4 आ गया। तो 4 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो अब 0 आया डिफरेंस,
तो अब ये जो नंबर है वो 1 3 पार्ट नंबर जो 5 है ये 11 से डिवाइड होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा हुआ है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। कौन से नंबर 11 से डिविजिबल हैं? तो कुछ हम पीछे सीख चुके हैं और अब हम मज़ीद 11 से डिविजिबल के जो नंबर 11 से डिवाइड हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं मज़ीद हम सीखते हैं। ये नंबर्स हमें दिए हुए हैं, हमने ये चेक करना है कि ये 11 से इनमें से कौन कौन से डिवाइड होते हैं और कौन कौन से डिवाइड नहीं होते।